भगवत गीता के एक बेहद नाटकीय और कह सकते हैं गहरे क्षण पर आज हम बात कर रहे हैं। अध्याय 1 श्लोक 40 जी। ये वो पल है जब महायोद्धा अर्जुन मतलब युद्ध भूमि के ठीक बीच में अपने हथियार डाल देते हैं। हमारे पास जो अंश हैं वो इसी श्लोक की परतों को खोलते हैं। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि अर्जुन की इस मनस्थिति के पीछे क्या चल रहा था और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र में खड़े होकर कोई अपना धनुष बाण छोड़ दे। चलिए इसे और गहराई समझते हैं। बिल्कुल। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि कैसे अर्जुन अपनी वो पूरी नैतिक दुविधा और युद्ध न करने की इच्छा जताने के बाद शोक से इतने व्याकुल हो जाते हैं कि अपने धनुष और बाण को एक तरफ रख देते हैं और रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। ये महज बैठना नहीं था, जैसा आपने कहा, ये उनके अंदर जो एक भयानक मानसिक और भावनात्मक तूफान चल रहा था ना, ये उसका प्रतीक था। हाँ, ये जो शब्द है एवं उक्त्वा, यानी ऐसा कहकर। और फिर रथोपस्थ उपाविशत, रथ पर बैठ गए। ये एक बहुत शक्तिशाली चित्र है। उनका वो बैठ जाना सिर्फ कोई शारीरिक क्रिया नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्मा ही मतलब थक कर बैठ गई हो, जैसे खड़े रहने का संकल्प ही टूट गया। सही कहा। और फिर वो हिस्सा विसर्जय शरम चापम, हाँ, यानी धनुष बाण त्याग कर। ये सिर्फ अस्त्र छोड़ना नहीं था। एक क्षत्रिय के लिए तो उसका धनुष उसके धर्म का प्रतीक है। बिल्कुल। उसको त्यागना मतलब एक तरह से अपने योद्धा धर्म से ही मुंह मोड़ लेना। और वजह साफ है, उनका मन शोक संविग्न मानसः था। शोक संविग्न मानसः। हाँ, यानी शोक ने उनके मन को पूरी तरह से जकड़ लिया था, विचलित कर दिया था। वो इतने हिल गए थे अंदर से कि कोई भी निर्णय लेने की हालत में ही नहीं थे। तो ये सिर्फ बाहर का युद्ध नहीं था। अर्जुन के अंदर एक ज्यादा भयानक युद्ध छिड़ गया था। हाँ। उनकी करुणा, उनका वो अपनों के प्रति मोह, हाँ। और दूसरी तरफ उनका क्षत्रिय धर्म, उनका कर्तव्य। ये जो टकराव था, इसने उन्हें पूरी तरह से जैसे स्थिर कर दिया, रोक दिया। हाँ, बिल्कुल। और ये दिलचस्प भी है कि कैसे इतनी तीव्र भावनाएं इतने बड़े योद्धा को भी कर्म करने से रोक सकती है। सही बात है। और वो जो हथियार डालने का प्रतीकात्मक अर्थ है वो बहुत गहरा है। हाँ। वो उस पल युद्ध से उनका एक स्पष्ट इनकार था। उनके नैतिक और जो आध्यात्मिक संकट था ना, ये उसकी जैसे पराकाष्ठा थी। चरम बिंदु। हाँ, बिल्कुल। वो उस पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां उन्हें अपने कर्तव्य और अपने प्रियजनों के प्रति जो भावनाएं थी, उनके बीच कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। वो संतुलन जैसे पूरी तरह बिगड़ चुका था। और यही स्थिति है ना, ये जो तीव्र दुख है, शोक संविग्न मानसा, जिसने अर्जुन को एकदम निष्क्रिय कर दिया जी। ये एक तरह से मंच तैयार करता है आगे आने वाले ज्ञान के लिए। क्या ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि शायद इस टूटन के बिना वो उस गहरी समझ के लिए तैयार ही नहीं होते जो कृष्ण ने देने वाले थे। बिल्कुल, यही भावनात्मक और मानसिक टूटन है जो उन्हें कृष्ण की शरण में जाने और मार्गदर्शन मांगने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा। अक्सर जीवन में भी हम देखते हैं ऐसे ही गहरे संकट हमें सच्चाई और ज्ञान की तलाश की ओर धकेलते हैं। हाँ, ये बात तो है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो अर्जुन का ये संघर्ष मानवीय भावनाओं की जो जटिलताएं हैं उनको उजागर करता है कि भाई आध्यात्मिक ज्ञान हमें सही कर्म का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन शोक, मोह, करुणा जैसी भावनाएं उस रास्ते पर चलने में बहुत बड़ी बाधा भी बन सकती हैं। पर यहाँ एक और पहलू भी है ना, मतलब इस गहरे दुख और भ्रम की स्थिति में भी अर्जुन का कृष्ण के प्रति जो एक भक्त का भाव है, हाँ, वो बना रहता है। वो बना रहता है। शायद उनकी ये संवेदनशीलता, ये जो गहरा दुख महसूस करने की क्षमता है, यही उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाने का पात्र बनाती है। इसे सिर्फ कमजोरी के करे देखना शायद पूरी तस्वीर ना हो। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। उनकी ये जो भावनात्मक गहराई है, ये उन्हें किसी सतही जवाब से संतुष्ट नहीं होने देती। सही। अंततः अर्जुन की ये जो उथल पुथल एक तरह की कह सकते हैं आध्यात्मिक अग्नि परीक्षा है। ये कर्तव्य और व्यक्तिगत मूल्यों या भावनाओं के बीच का एक क्लासिक टकराव है। बिल्कुल। और इस जटिल पहेली का समाधान फिर कृष्ण के उस दिव्य ज्ञान से होता है जो अर्जुन के कर्मों को क्षणिक भावनाओं से ऊपर उठाकर धर्म और सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ जोड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अर्जुन का ये टूटना, ये रथ पर ऐसे बैठ जाना,
ये सिर्फ निराशा या हार का पल नहीं था, नहीं। बल्कि ये एक जरूरी मोड़ था, एक महत्वपूर्ण पड़ाव जिसने उस गहरे आध्यात्मिक संवाद के लिए दरवाजा खोला जिसे हम गीता के रूप में जानते हैं। जी, ये एक तरह की तैयारी थी उस परम ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है हाँ, कि क्या अपने अंदर के इन गहरे भावनात्मक संघर्षों का सामना करना जैसा अर्जुन ने किया, क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए ही जरूरी है, या फिर हर उस इंसान के लिए ये एक अनिवार्य कदम है जो अपने जीवन में भ्रम से निकलकर स्पष्टता और उद्देश्यपूर्ण कर्म चाहता है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सवाल अपने आप में विचारणीय है।